ठीक है। सी, आप लोगों का क्वेश्चन ये आया था मेरे पास अभी कि समर्स टाइम टू ज्वाइन, ओके फाइन नो। ओके, तो क्वेश्चन जो आया था हम लोगों का, आपका ये आया था कि अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो कंटेंट के ऊपर हमको कितना उसके ऊपर वर्क करना है, राइट? मतलब हमें कंटेंट के ऊपर ध्यान देना होता है कि नहीं होता है। अब जैसे देखिए, मैं स्क्रीन दिखा है आप लोगों को, यस ये सर। अभी अमन ने मेरे को डिज़ाइन भेजा है। अमन यहाँ पे गई है, यस सर। बहुत क्यूट बेबी, किसका बेबी है बेटा ये? भाई सर का? भाई है छोट। अरे वाह, यस कब? सर। अच्छा, 8 मार्च को बर्थडे आ रहा है, ठीक है। देखो, अब पहला चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट आप जो भी डाल रहे हैं या जो भी आप इमेजेस डाल रहे हैं उसके अंदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, ठीक है? कि कुछ भी हम बना रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, उसका पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए। अब पर्पस क्या है? बेसिकली जैसे एग्जांपल, आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने एक डिज़ाइन बनाया, आपने बोला कि सर मेरे को ना डिज़ाइन बनाना है, और या फिर समझ लो आप एक लेमैन है, आपकी कंपनी है, जैसे समझ लो सोनम की बेकरी है, ठीक है, फाइन। अब सोनम ने मेरे को बोला कि सर मेरे को ना अपने लिए एक डिज़ाइन बनाना है, अपने बैनर बनाना है, मुझे पोस्टर बनाना है, ठीक है। सो अब हम्म। सोनम बीइंग अ लेमैन, उसको नहीं पता कि उसके लिए डिज़ाइन में क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, ठीक है। हम्म। पोस्टर का पर्पस क्या है? कि लोग उसको मतलब उससे जानकारी भी मिले और अट्रैक्ट भी हो। एग्जैक्टली, लोग अट्रैक्ट करें और जो उसको जानकारी भी मिले, और सबसे बड़ा एम ये है कि आपको कस्टमर मिले। कस्टमर मिले। वही एम है ना, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है बेटा। हम्म। डिज़ाइन कितना अच्छा हाँ। बना है, ब्यूटीफुल कितना है, क्या चीज़ है उसके अंदर, क्या नहीं है, वो बात की बात है। अगर एक बुरे डिज़ाइन के ऊपर भी लोग देख रहे हैं तो वो डिज़ाइन अपने आप में बहुत अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि भैया उसकी वजह से लोग उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने अगर देखा होगा ना कभी किसी जूस कॉर्नर के ऊपर, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगा कर रखते हैं, सलमान खान जूस पी रहा है, उसी हाँ हाँ कैटरीना सर। कैफ के मुंह पे स्ट्रॉ लगी हुई है, कुल्फी खा रही है। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? बट यस पॉइंट सर। ये है कि जब आप उसका ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, अरे क्या बकवास काम कर रहा है, मतलब सलमान खान ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, ग्लास को जबरदस्ती लगा दिया उसके ऊपर। हम्म। सही बोला गलत बोल रहा हूँ अमन? यस सही सर। बोला ठीक सर। है। बट द मेन थिंग इज कि इज इट सॉल्विंग द पर्पस ऑफ दैट पर्सन? हाँ जी बिल्कुल। अब उसका पर्पस क्या है? उसको मिनिमम कॉस्ट में अपनी तरफ अट्रैक्टफुल लोग का दिखाना है, उसको ये दिखाना भी मेरे तो बहुत बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, और मेरे पास सलमान खान भी पीने आता है, मेरे पास चाय या फिर जूस, और कैटरीना क्या भी कुल्फी खाने आती है, एंड फलाना ढिमकाना, जो भी मतलब पॉइंट है ये, ठीक है। मीन्स उसका पर्पस ये है कि भैया इसको दिखाना है कि भैया मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बट एक्चुअली हम्म। आते हैं नहीं आते। अच्छा, तुम्हारे पास उतना पैसा है कि तुम रियलिस्टिक फोटोशॉप करके दे दो, नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा नहीं है, फंड्स भी नहीं है। बट वो डिज़ाइन जो उसका पूरा बैनर लग गया, वो उसका पर्पस सॉल्व कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। कस्टमर तो आ ही ठीक रहा है। है उसके पास, हाँ। बस। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, जब भी कुछ भी चीज़ बनाते हैं हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इज इट सॉल्विंग आवर पर्पस। अगर वो हमारा पर्पस सॉल्व कर रहा है तो वी आर ओके विद दैट, ठीक है। हम्म। अब लेट्स सी दिस डिज़ाइन, ये डिज़ाइन कैसा है पहले आप ये बताओ। सर बस हमें जो इसमें थोड़ी सी वो लग रही है मतलब हमारी तरफ से हम्म। कि बैलून के कलर जो है वो थोड़े से लाइट जाने चाहिए जिससे बच्चा उभर के आएगा। बच्चा जो है वो थोड़ा सा बैक चला गया है जिससे आगे आना चाहिए। जिसका एग्जैक्टली बर्थडे। ठीक है। और और बताओ अमन, यस सर। अपना फीडबैक दीजिए। चलो अमन छोड़िए, क्या नाम है, श्रीहरि, गिव योर फीडबैक रिगार्डिंग द पोस्टर। सर गिव योर फीडबैक रिगार्डिंग द पोस्टर। poster means it's a small advertisement, sir. First of all, Like, no, this poster, can you see my screen right now? yes, sir. So I'm talking about that. Okay. Uh, I don't know, sir. What is your input in this? Like, is it fine? Is it bad? Is it good or what?
It's good, sir. Okay, give me points regarding this. He is placing balloons and a cake like a child, sir. Okay, fine, nice. What about you? अमन, पॉइंट बताओ अपने, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? सर मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो, दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम लोगों को समझनी है। पहला चीज़ ये समझना है इसको कि आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये वाला, इसमें मेन पर्पस क्या था हमारा? इनविटेशन सर, Invitation, बर्थडे sir. पार्टी। इनविटेशन करना था हमको लोगों को टुवर्ड्स द बर्थडे पार्टी, राइट, ऑफ अमन, अहम। सही कह हम रहा सहा हूँ अमन? यस सर। राइट। अब इसमें बहुत अच्छा पोस्टर बना है, नो डाउट, ठीक है। बट दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पोस्टर और बेटर हो सकता था। आप एक काम करोगे, इसकी फोटोशॉप फाइल मेरे को भेजो आप अभी। ये फोटो सर। ये फोटोशॉप फाइल, ये फोटोशॉप में बनाया ना आपने ये, यस सर। इसको फोटोशॉप की फाइल भेजो मेरे को, ये वाली एक बार। देख रहा हूँ सर। हाँ, एक बार भेजो। सर क्या किसी ब्रांड से या उससे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अब कोई मतलब किसी शहर में या किसी उसमें कोई दुकान लिए बैठा है या कोई डांस अकेडमी स्टार्ट कर रहा है या जैसे हमने केक स्टार्ट कर, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम तो मतलब एक जनरल पब्लिक हुई, उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि फ़िल्म स्टार या जो फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हीं की हेल्प ली जाए, मतलब उनका वो करा जाए, ऐसा नहीं है ना। कुछ हाँ हाँ, अपने देखो, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका वहाँ पे, जब मतलब याद है हमारी जब बात हुई थी लास्ट टाइम, अट्रैक्ट, हाँ, इंट्री। इंट्रीग एंड जी, वो फिर मैसेज, मैसेज राइट। तो अट्रैक्ट का रोल क्या था उसके अंदर बेटा? अ, मतलब अट्रैक्ट का यही था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो लोग को अपनी तरफ खींचे। अब वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बस अब तुम्हें समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, एक डिज़ाइन के रिगार्डिंग बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये होता है हमारा, समझ रहे हैं? सब सबसे पहला पॉइंट ये है ऐसा। हमारा कि हमको उसमें उसको अट्रैक्ट कराना है, ठीक है। अमन, तुमने बेटा वो भेजा, फाइल भेज दी? सर फाइल कहाँ से भेजेगी, समझ व्हाट्सएप नहीं पे आ ऐसे रहा। डॉक्यूमेंट भेज दो, व्हाट्सएप कर दो मेरे को। फाइल सर कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा। अरे आपने फोटोशॉप पे बनाया होगा ये फाइल, यस सर। उसको सेव एज करो एज ए पीएसडी। पीएचडी। हाँ, सेव करो एज अ पीएसडी। सर कल जो है हम बना के एक भेजेंगे, काफ़ी हम थोड़ा-सा उसमें वो कल लगाएँगे। नहीं, आज क्यों नहीं भेजा ये बताओ मेरे को, तो ये जानना है। नहीं कर पाए सर, लेकिन सोच में थे। कल रात तक तो सर हम टॉपिक ही सोच रहे थे, किस टॉपिक पे बनाएँ। तो ओके, हमने जान के क्या सोचा है सर। फाइन, ठीक है। चलो करते हैं, अभी बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर भी। अमन भेजा? सर वो मिल ही नहीं रही फाइल। आपकी, अरे नहीं, आपने जब ये फाइल बनाई थी इसको क्या किया था? सेव तो सर किया मैंने होगा।
सर सेव किया था, पीएचडी में नहीं किया था ना सर, मैंने जेपीजी में ही किया था उसके सेव। बाद जब बंद किया फिर बंद ही कर दिया फिर? नहीं सर, बंद तो नहीं किया ये, लेकिन ये खोल नहीं रहा है इसको। वो मैंने ना सर उसमें डॉक्यूमेंट में सेव किया था इसको, वहां से खोल नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। सी बेसिकली क्या हो गया इसके अंदर, जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स है ना, एक्चुअली का यस क्या होता सर। है, देखो दो चीज़ें होती है। एक होता है जब आप जब खाना खाते हैं, खाना बनाते हो जैसे एग्जांपल, तो देयर आर टू थिंग्स। आप जब कच्चा छोड़ देते हो तब वो खाना अच्छा नहीं लगता, राइट? यस हम्म सर। और जब कुछ एक्स्ट्रा पका देते हो तब भी वो खाना अच्छा नहीं लगता, राइट? हम्म सो इसमें एक्चुअली ज़्यादा पक गया है। ज़्यादा कैसे पक गया है, क्योंकि देखिए इसके अंदर के एलिमेंट्स जो है ना वो चीज़ों को दबाने लग गए हैं अब प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा मेन फोकस था, मेरा मेन फोकस क्या है, कौन होना चाहिए इस पोस्टर के अंदर? बेबी दिखना चाहिए अच्छे एग्जैक्टली से तेरा। आपका भाई दिखना चाहिए उसके अंदर ना, अमन का भाई दिखना चाहिए। अब मेन चीज़ ये है कि वो ही गायब हो गया इसके अंदर। वो कैरेक्टर जो हमारा मेन एलिमेंट है वही गायब हो गया है, क्योंकि बाकी एलिमेंट इतने ज़्यादा उसको डोमिनेट कर रहे हैं, पूछो मत। मतलब पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है अमन? यस सर। इस पोस्टर को 2 मिनट देखो, आप ना फोटो पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो यूनिकॉर्न्स है ये इसका आपका ध्यान खींच लेंगे, आपके जो बलून्स है वो आपका ध्यान खींच लेंगे, रिबन्स आपका ध्यान खींच लेंगे, केक आपका ध्यान खींच लेगा, बैकग्राउंड इमेज आपका ध्यान खींच लेगी। और इनके बीच में ना दो तीन चीज़ें खो गई हैं। एक तो हमारे अहम की फोटोग्राफ खो गई है, और ये जो टेक्स्ट है वो खो गया है। देखो इस पोस्टर को थोड़ा गौर से, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई है इसके अंदर। सर हमने या तो लाइट कलर के थोड़े बैलून्स और केक ये थोड़े लाइट कलर के हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा वो। ओके एक बार मैं देखता हूँ कि ये एक्सपीएस को करता है कि नहीं करता। देखिए पोस्टर का सबसे पहला रूल यही है कि वो अट्रैक्टफुल होना चाहिए। अगर वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा चीज़ को तो कैसे उसमें मज़ा आएगा? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस उसका सर। मेन रीज़न ही ये है कि उसको अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, हमारा एक सवाल था, कल भी था हम्म। सर के साथ, एक कर थे उनसे भी, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। बताइए। सर अगर ये हम बात करते हैं, सर बात कर रहे थे उसकी क्या कहते हैं, जीरो डिफेक्ट की। हम्म। मतलब कोई भी काम आप दें तो आप ऐसा दें कि मतलब कोई भी, अभी तो हम असाइनमेंट जैसे देते हैं, तो कोई भी हम्म। असाइनमेंट आप दें तो उसे ऐसा दें कि बिल्कुल उसमें कोई कमी ना निकाल सके, हम्म। आपकी तरफ से वो परफेक्ट हम्म। होना ठीक चाहिए। है। अब सर हमारा सवाल ये था कि क्या कहते हैं, कोई कस्टमर आता है आपके पास, अभी तो सर हम और आप डील कर रहे हैं, टीचर और एज अ ठीक है। स्टूडेंट, हम आपसे एक्सक्यूजेस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, चल जाता है। और फिर उसके बाद जो है आपके पास कस्टमर आता है और वो आपसे कहता है कि क्या कहते हैं, मुझे पोस्टर चाहिए, ऐसे ऐसे कोई काम है या अच्छा। जो भी है, मुझे पोस्टर चाहिए। और ये पोस्टर आपको डेडलाइन तय कर दो, कल रात तक या परसों या 2 दिन बाद या सप्ताह भर बाद आप मुझे दे दीजिएगा, उसने फिक्स कर दिया। ओके। अब उस पे काम करने में हमें लग रहा है समय बनाने में ठीक है। है। सुन रहे हैं सर? हाँ सुन रहा हूँ बेटा, सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, बताओ। बोलो। तो उसमें हमें लग रहा है समय बनाने में। अब हम्म। सर हम, हेलो सर, हाँ आवाज़ आ रही है बेटा, उस आवाज़ आ रही पोस्टर है। को बनाने में हमें समय लग रहा है। ओके सर, ओके ओके। तो उसमें हमें 7 दिन का टाइम दे रखा है कि आप हमें 7 दिन में ये पोस्टर हमें डिलीवर कर दीजिए। ठीक है। अब सर हम अगर उससे ये बात कहते हैं कस्टमर से अपने कि हम तो आपको 7 दिन में नहीं दे पाएंगे, इसको बनाने में ज्यादा दिन लग रहे हैं, अगर हमें जीरो डिफेक्ट उसे काम देने की इच्छा है तो, ठीक है। अगर हमें टाइम लग,
अब सर बात ये आ जाती है कि ज़ीरो डिफेक्ट की, कि अगर हम टाइम लेते हैं तो आजकल जो मार्केट है वो कस्टमर के हिसाब से चलता है, काम करने वालों के हिसाब से नहीं चलता। ऐसा मेरा हमारा एक्सपीरियंस है बिल्कुल बचपन सही से कह ही, रहे हो बात। कि हम देखा है कि जो शॉपकीपर भी होता है, अगर वो ग्राहक को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करता है, हाँ तू ठीक है, हाँ तू ठीक है, जैसा कह रहा है वैसा ठीक है, हम्म। तो उसके यहाँ ग्राहक आता है। हम्म। अगर उसने अपनी मर्ज़ी लागू कर ली हम्म। कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो ग्राहक टूटने लग जाते हैं। ठीक है। अब सर हमें तो काम देना है सप्ताह भर में, हमने हमें मतलब मार्केट में कंपटीशन भी इतना है कि वो सप्ताह भर में हम नहीं देंगे तो वो छोड़ के चला जाएगा, किसी और को कह देगा कि भैया तू कर दे मेरा काम। ठीक है। तो जीरो डिफेक्ट कहाँ वो बैठता है सही, कि हमें अगर देखो मतलब बेटा, नहीं पूरा हो, मेरा थोड़ा सा ना इसमें हम जब उसे हम सेट। प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, सो वी हाँ, हैव अ डिफरेंट, आई हैव अ डिफरेंट परसेप्शन। ठीक है। आई बिलीव जीरो डिफेक्ट कुछ होता ही ओके। नहीं है। ठीक है। क्योंकि इट इज ऑलवेज हुँ, इम्प्रूविंग। जीरो डिफेक्ट अगर हम हाँ, लोग एज आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हाँ मैं अपना जो बना रहा हूँ मेरा 100% है। ठीक है। हाँ, मतलब उनका पॉइंट ये होता है, जब योगेश सर ने बोला होगा आपको ये बात, उन्होंने ये बोला होगा कुछ गलती ना हो, मतलब टेक्स्ट के अलाइनमेंट ठीक हो, हाँ, फॉन्ट ठीक हो, मतलब वो सब उसको चीज़ें हैं। ठीक है। उनको बट जब तुम क्वालिटी डिज़ाइन के पे पॉइंट ऑफ व्यू मतलब। से बात करते हो ना, डिज़ाइन कैन नॉट बी जीरो डिफेक्ट हुँ, थिंग, बिकॉज और एनी कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी जीरो डिफेक्ट थिंग, बिकॉज देखो जिससे तुम डील कर रहे हो वो एक अलग पर्सन है। इट्स हुँ, नॉट अ रोबोट कि आपने उसके अंदर वैल्यूज हाँ, डाल दी और उसने एक्सेप्ट कर लेनी है ना, वो नहीं हो सकता। ही और शी हाँ। विल गिव हर इनपुट्स। सर हमारा क्या होता है कि हम उस चीज़ को आपके काम से भी रिलेट कर रहे हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं उससे भी रिलेट कर रहे हैं। आप जैसे बिल्कुल। आप हमने एक पोस्टर बनाया हम्म। मुंडन का, और आपने उससे पहले हमें एक क्लास दी थी 3D की, जब सारे बच्चे नहीं थे। तो हमें ये लगा कि सॉफ्टवेयर में जब हम बहुत हम्म। बहुत सारे एलिमेंट सीखते जाएंगे, इसके सारे हम्म। फीचर सीख लेंगे, हम्म। तो क्या कहते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, क्योंकि खत्म तो कहीं होगा ही नहीं, हम उससे ज्यादा देखो, कुछ और दे सकते हैं, लेट कुछ मी और करेक्ट यू भी इन आगे दिस। बढ़ा सकते हैं। सुनो, लेट मी करेक्ट यू इन दिस। देखो, बात पता है पॉइंट क्या है। देखो, जब मैं तुमको ये बात बोली कि एक पोस्टर बनाना है या डिज़ाइन करना है पोस्टर, ठीक है, सो उसके हम्म, अंदर ना ये बात नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर पे कितना ओरिएंटेड हो। आपको याद है आपकी 2 क्लासेस हुई थी सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के ऊपर, हाँ, उसमें कोई प्रैक्टिकल यस था ही सर। नहीं। याद है अमन, कोई प्रैक्टिकल चीज़ थी ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बेसिकली ये था कि हमने जो डिज़ाइन बना रखा है, हम कैसे उसको स्टडी करें, हम्म, हम कैसे उसमें एलिमेंट्स डालें, क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई करें, ये सब था उसके अंदर। ठीक है। हाँ, अगर हम एक बात बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने बोला कि हमको एक लेआउट बनाना है या एक पोस्टर बनाना है या एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, तो हमको वो प्रिंसिपल्स उसमें हम्म, फोकस करने हैं। हाँ, प्रिंसिपल फोकस ठीक है। करना। अब एक चीज़ आती है, जैसे एग्जाम्पल आप समझो कि आपके पास ना एक क्लाइंट है, आपके पास, तुम्हारे पास 3 क्लाइंट है अलग अलग। ठीक है। हम्म, एक है हम्म, जो एक मर्सिडीज कंपनी का ओनर है, एक है जो एक मीडियोकर सी कंपनी का ओनर है, हम्म, एक आपके पास एक परचून की दुकान वाला आ गया। 3 लोग आए, तीनों ने बोला कि हमारी हम्म, कंपनी के लिए लोगो बनाइए या हमारी कंपनी के लिए पोस्टर डिजाइन करिए। अब आप क्या हम्म। करोगे? सर एक तो आपने परचून वाला क्या कहा हाँ। सर? एक आपने परचून वाला कहा, मतलब किराने एक की मैंने बोला दुकान। बिजनेस मीडियोकर सा बिजनेस है, मतलब बेसिक सा बिजनेस है उसका। ठीक है, जिसमें उसके अच्छा, 30-40 लोग हैं। और एक आपके ओके। मर्सिडीज कंपनी का ओनर आ गया, बोला मैं हम तीनों के लिए आपको पोस्टर बनाइए एक एक। तो आप क्या करेंगे? अच्छा। बताइए अमन, बोलिए, क्या करेंगे आप? मर्सिडीज वाले का तो बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट और अट्रैक्टिव सेल्स करनी है, उसे बेचना है, तो बेचना तो ठीक है। सभी को है, लेकिन मतलब महंगी चीज है वो जरा ज्यादा। ठीक है। परचून वाला तो वैसे ही मतलब ये है कि परचून में हम थोड़ा सा दाल वाल दिखा के और मतलब थोड़ा हल्के उसमें ले सकते हैं उस चीज ठीक को। है। ओके। बहुत ज्यादा क्रीमी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस और वो चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी।
उसकी उसके लिए। और तीसरा वीडियो वीडियो एडिटिंग का सर, वीडियोग्राफर का सर आपके वीडियो पास यहाँ पे छोड़ कुछ दो, है? फोटोग्राफ का पोस्टर बनाना है आपको। अ, किसके लिए बनाना है सर? तीसरा तीनों किसके के लिए लिए, था? तीनों के लिए एक पोस्टर बनाना है। पहले तो ये बताओ कि सबसे हाँ, टफ किसके लिए होगा बनाना। मर्सिडीज वाले के लिए होगा। मर्सिडीज वाले के लिए होगा, ओके। एंड आप क्या कहते हो अमन, किसके सबसे टफ होगा? सर आवाज बहुत वो हो रही है सर, मुझे सुनाई नहीं दिया, रिपीट रुकिए कर दो रुकिए एक बार। रुकिए रुकिए, मैं अपना हैंड फ्री लगा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे टफ डिज़ाइन बनाना किसके लिए होगा, पहला चीज़ तो ये बताइए। सबसे टफ मतलब सर किसी व्यक्ति के बारे में आपके पूछ पास रहे हो तीन या? लोग हैं ना, आपके पास तीन लोग हैं, ठीक है, तीन टाइप के लोग हैं। एक आपके पास मर्सिडीज कंपनी का यस सर। ओनर है, ठीक है। सेकंड यस जो सर। है, ही इज़ अ मीडियोकर बिजनेसमैन, जिसका एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, मतलब उसमें 50-60 लोग काम करते हैं उसके अंडर, यस। ठीक है। और एक आपके पास यस परचून की सर। दुकान वाला है, ठीक है। तो आपको तीन लोगों के लिए सर बनाना है। परचून की। सबसे डिफिकल्ट, सबसे सर तब टफ तो टफ, परचून की दुकान वाले। सबसे टफ परचून की दुकान वाले के लिए होगा, क्यों? सर उसे एक तो पता ही नहीं इस फील्ड के बारे में कुछ, पोस्टर वगैरह के बारे में कुछ। ठीक है। मर्सिडीज वाले को भी नहीं है, लेकिन क्लासिकल टाइप का मर्सिडीज के लिए ही तो बनेगा। क्लासिकल अगर कुछ बनाना है थोड़ा सा, मतलब क्या नहीं कहते नहीं हैं नहीं नहीं उसे? नहीं, उसको 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 बोल दो पहले, सोनम वो कंप्लीट करेगा। हाँ, पॉइंट रखो अपना। उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, यस सर। फाइन। बोलो, आगे बोलो बेटा। तो आपके अकॉर्डिंग परचून की दुकान के लिए टफ होगा सबसे ज़्यादा, राइट? यस सर। ठीक है। वट अबाउट यू श्रीहरि, वट यू से? Sir? वट इज़ योर इनपुट ऑन दिस? Nothing. नथिंग? अरे, it cannot be nothing na. The point is, example, you are, what do you call it, यू the you are ग्राफिक। having, you have to design a poster for three different companies. Okay. Okay, one is Mercedes company, second is a mediocre company which is having a employee, a small company, okay, which is having a Okay. number of employees of, like, you can say 30 to 40. And the third Okay. is, the third is you're a, like a grocery shop nearby to your house. So all three of you came together, three of the companies came to you and they said you have to design a poster for us. So which will be Okay. difficult? Which person or which company's design would be most difficult for you to design? Um, difficulty means a second one, sir, for a company. A mediocre company. Why? Also, I means the strategies are shoving into the design, sir. That's why it's some difficult. Okay. सर हम Explain. हाँ सोनम बोलो। सर इस पे भी तो डिपेंड करेगा। मतलब हम तो जने को देख रहे हैं इस टाइम, जो हम्म। बनवाना चाह रहे हैं। हम्म। हाँ, इस पे तो डिपेंड करेगा कि जैसे हम मतलब मर्सिडीज है, कोई मर्सिडीज कोई मतलब इतनी आसान वाली बात नहीं है लेनी। हम्म। तो उसको लेने वाले जो खरीदने वाले होंगे या पोस्टर की तरफ अट्रैक्ट होने वाले जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आए, हम्म। वो भी तो थोड़े से मतलब एज अ लेवल थोड़ा सा हाई होगा, मतलब एजुकेटेड भी होंगे ठीक है। थोड़ा। तो इसको भी तो गौर करना पड़ जाएगा हमें। हम्म। ठीक है, तो अब उनकी, पलटून हाँ। वाले मैन के मतलब मजदूर आदमी भी जी, मतलब सारे ही जाएंगे। खाने पीने की चीज तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं, सीधी सी बात है सर। हम्म। मतलब चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो फोटो देख के भी दाल चावल लगे हैं, बिस्किट लगा है, ये सब थोड़ा देख के जा सकता है। लेकिन मजदूर वाले क्या, देखने वाले भी तो पढ़े लिखे होंगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बिल्कुल सही बात है ना? है, बिल्कुल। सी,
तो सो हमें ऐसा लग रहा है मर्सिडीज वाले का ज्यादा कठिन होगा। आपके लिए ज़्यादा कठिन मर्सिडीज वाले के लिए होगा, ठीक है। हम्म, देखिए, अब आप लोगों ने ना एक मेजर जो पॉइंट आप लोग मिस कर गए, वो ये था कि हम में से किसी ने ये नहीं बोला कि सर उनको चाहिए क्या। आपने एज्यूम कर लिया कि हाँ उसको क्लासी पोस्टर चाहिए, आपने एज्यूम कर लिया हाँ उसे ओके टाइप पोस्टर चाहिए होगा, आपने एज्यूम कर लिया उसको मीडियोकर ओके सेलर हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्री एज्यूम्ड अबाउट ऑल द कंपनीज, पहला चीज़। दूसरा चीज़, देखिए, जब आप बात करते हैं एक ग्रॉसरी शॉप की और अब एक बात करते हैं एक मर्सिडीज कंपनी की, आई एम टॉकिंग अबाउट टू कंपनीज राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास मीडियोकर कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट, a Mercedes and a grocery shop. So basically, they both have a certain TG of them. TG क्या होता है? टारगेट ग्रुप, जो उनका ऑलरेडी है, ठीक है। मर्सिडीज़ वालों की तुम्हें पता है बॉस, जो मर्सिडीज़ की गाड़ी खरीदने आ रहा है वो पढ़ा लिखा है, उसको बहुत एलिगेंट चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके साथ जब तुम एक डिज़ाइन बनाओगे आपको 4 चीज़ें मिलेंगी उनके साथ कि हमको ये सब चाहिए, उसके अंदर ये सब चीज़ें कवर करनी है। तो यू हैव अ क्लियर माइंडसेट कि बॉस को क्या चाहिए, समझ रहे हो बात। मर्सिडीज वाले का यस पूरा माइंडसेट क्लियर है, क्योंकि उसको पता है कि बॉस उसे क्या चाहिए, ही कैन नॉट प्ले अराउंड, वो यहाँ वहाँ नहीं दौड़ सकता। गेटिंग माई पॉइंट। एंड यस ही सर। इज नॉट हैविंग अ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, वो फाइनेंशियल कभी रटकेगा नहीं, उसको पता है बॉस मेरे को ये डिज़ाइन चाहिए तो मेरे को अच्छा चाहिए तो मैं पैसे भी दूंगा उसके, बट मेरे को डिज़ाइन अच्छा चाहिए। समझिए मेरी बात। Yes, अब sir. लेट्स टॉक अबाउट द ग्रॉसरी शॉप। ग्रॉसरी शॉप वाले का मेन फोकस क्या है, दैट ही वांट्स टू गेट हाईलाइटेड बट इन अ वेरी लेस अमाउंट। उसका कॉन्स्टेंट है, उसका पैसे कम है, बट उसको हाईलाइट चाहिए, उसको नॉलेज नहीं, उसको मतलब नहीं है, उसको ये चाहिए भैया मेरे को मेरा अच्छा सा बोर्ड बन जाए, मेरा लुक आ जाए, ठीक है, बट मेरे पैसे कम लगे। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो जहाँ आपने बात करी कि मेरे पैसे कम लगे, तो आप उसको सेटल कर दोगे उसकी पॉइंट पे ही कि हाँ भैया आपके लिए ये डिज़ाइन बेस्ट है, क्योंकि वहाँ आपको कोई इनपुट नहीं मिल रहा है। मर्सिडीज के साथ आपको इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है उन्हें क्या चाहिए। समझ रहे हो बात। इन द केस ऑफ मर्सिडीज, Yes. the point in the case of a grocery shop, he doesn't know what he wants, he just needs a poster which can be used for his publicity, that's it. So whatever you will make in a less cost, that will be great for him, ठीक है। Okay. Yes, sir. The most toughest will be the mediocre person, mediocre company, because a medium class company is a company in which they have to cover everything, they have a money constraint, but they believe that they know their product, so they won't let you decide anything according to you. They will said that okay, no, I will be finalizing what I want, first thing. On the other hand, when we are talking about the money constraint, they will be putting a money constraint on the design because they don't have much amount to pay, so they will be asking for the best quality but the minimum price, यस सर। ओके। and that is the most difficult part for any designer to handle. So what we do now, coming back to the same topic, when we are talking about the zero defect thing, is that we have to understand our client, कि which ओके सर। category the client is lying, कहाँ पर client वो लाई करता है। वो client जो है वो मिडिल क्लास वाली उसमें कैटेगरी में आएगा, या फिर वो आपका मर्सिडीज वाली कैटेगरी में आएगा, या फिर जो क्लाइंट है आपका वो परचून वाली दुकान की कैटेगरी में आएगा। यह आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। सो आप क्या करते हो, एक बार आप सैम्पल डिज़ाइन बोलते हो कि ठीक है सर मेरे अकॉर्डिंग ये जा रहा है, this is the design I am having in my mind, then the way I am going to design it, then they will start giving inputs, और first input के बाद then you will come to know okay fine, now I understand them कि what they want. हाँ सर, क्योंकि जब मतलब एज अ मिडिल क्लास या वो सर, जब जैसे हम कोई भी चीज देखने जाते हैं बाई चांस घर
उसके लिए हम बाथरूम के लिए टाइल्स ही देखने जा रहे हैं या कुछ और देखने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनसे सैंपल कहते हैं ना, सैंपल दिखाइए, सैंपल कुछ दिखाएंगे तो हम रूम में डिसाइड क्या करेंगे। चाहिए और बताएंगे। अब जैसे एग्जांपल समझो कि तुम एक सी बात लेकर चलते हैं, तुमको ना अपने घर के अंदर बेडरूम के टाइल लगवानी है, समझ लो बात, ठीक है, ठीक है, या फिर हाँ ड्राइंग हॉल पे यू हैव टू पुट अ मार्बल और अ टाइल। सो हाँ आपका दिमाग पहले सेट होगा कि मुझे कौन सी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपके सारे गेस्ट आके बैठेंगे, आपके मेजोरिटी ऑफ हाँ पीपल विल बी कमिंग, तो यू विल बी हैविंग अ वेरी क्लियर एजेंडा कि बॉस मुझे कजारिया की टाइल्स चाहिए, मेरे को इसकी चाहिए, मुझे उसकी चाहिए, वट, मतलब you will be having your हाँ brand set that okay I need the हाँ things for that. But on the other hand, अगर वही टाइल्स तुमको एक अपने स्टोर रूम में लगानी है या सर्वेंट के बाथरूम में लगानी है कोई टाइल्स, तो तुम नहीं करोगे, तुम क्या बोलोगे, यार मेरे को जो टाइल लगानी है ना वो मतलब ये अपने सर्वेंट के स्टोर रूम में लगवानी है टाइल्स, सबसे सस्ती कौन सी है वो बता, तुम सबसे छूटते ये बोलोगे, राइट? बिकॉज उसमें तुमको शो ऑफ नहीं करना, उनको किसी को दिखाना नहीं है, तुमको उसको बस उसका यूटिलाइजेशन करना, वो यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए है, समझ रहे हो? तो हाँ दिस इज हाउ द हाँ, कैटेगरी थिंग्स एंड चेंजेस। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? समझ गए सर। सो यस सर। हमको ये होता है जब हम बात करते हैं, सो वी whenever we want to achieve a zero defect, for achieving the zero defect we need to understand what the person in front of us wants from us, वो चाहता क्या है। हाँ हम क्या करते हैं, जैसे हाँ एग्जांपल, अब जैसे आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया, ठीक है, सो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया मेरे पास कि सर आपको किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, आपको दिमाग में क्या है, क्या थीम रहेगा हमारा, हम चलो ये बनाने जा रहे हैं तो हम कैसा उसमें रखें, एलिगेंट डिज़ाइन चाहिए, अच्छा ये बताइए सर उसका जो पेइंग कैपेसिटी है वो कौन से ग्रुप में आता है, वो HIG में आता है, वो MIG क्या में क्या आता है, ये LIG में आता है, समझ रहे हो बात? लो इनकम ग्रुप में आता है, मीडियम इनकम ग्रुप में आता है, हाई इनकम ग्रुप में आता है। तो अगर तुम्हें मैं बोलता कि नहीं वो हाई इनकम ग्रुप वाला कैंडिडेट है या क्लाइंट है या जो तुमको पोस्टर बनाना है वो उसमें है, HIG में है, हाई इनकम ग्रुप में आता है, तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्टली बोलोगे यार हाँ इसको तो बहुत एलिगेंट चीज़ समझ में आएगी, तो पोस्टर के तुम कुछ मस्ती कर ही नहीं सकते, तुम बहुत एलिगेंट सा पोस्टर बनाओगे, समझ रहे हो, जिसको जिसको देने में अच्छा लगे, लाइक एक पॉश लुक दे दो उसको। ऑन द अदर हैंड एक मीडियम क्लास के लिए बनाओगे तो टोटली डिफरेंट बनाओगे, कि उसमें तुम्हारे एफर्ट्स तो लगे बट ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो जैसे एग्जांपल यस सर। ये बनाया सर है, थोड़ा सा अब ये देखिए ये जो बनाया गया डिज़ाइन, इसमें क्या हुआ, इसमें मेहनत बहुत करी गई है, बट क्या किया गया, ये आ गया किस में, कौन सी कैटेगरी में आ गया, पहले ये बताओ, अमन तुम बताओ। सर HIG मिडिल क्लास LIG के लिए। मिडिल क्लास वाले की कैटेगरी में आएगा, ये हाई क्लास में क्यों नहीं आएगा? सर फिनिशिंग वो नहीं आ रही है एग्जैक्टली जो। फिनिशिंग नहीं है, चीज़ों के ऊपर जो रिसर्च करी गई वो नहीं है। और हमने पता है यस क्या सर। किया, हमने सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करी कि जब हमने इसको बनाया था तो हमने रिसर्च नहीं करी, ठीक है? रिसर्च यस कैसे होता है, मतलब जैसे एग्जांपल में यहाँ आया, देखिए मैंने लिखा बर्थडे पोस्ट कार्ड, अब ये देखो ये आपका बर्थडे के पोस्ट कार्ड था, सी ये देखो पोस्ट कार्ड में बर्थडे इनविटेशन कर देते हैं, चलो इनविटेशन कार्ड, अब ये देखो, देख रहे हो, यस। हमने रिसर्च नहीं करी, करी ऑनेस्टली बताओ, नो सर। ये गड़बड़ थी। अब लुक एट दिस, दिस लुक्स अ वेरी स्मार्ट डिजाइन, तुमने भी उतनी मेहनत करी उसने करी, उसने भी ये डाला था, कितना प्यारा डिजाइन है ये देखो, देख रहे हो यस सर। क्या फर्क है तुम्हारे डिजाइन में इसमें डिजाइन में, इसमें सब कुछ है बट बहुत चूज करके डाला गया है। तो अगर कोई हाई क्लास पार्टी होगी उसके लिए दिस डिजाइन कैन वर्क, समझ रहे हो बात? इन सम यस केसेस सर। दिस कैन आल्सो वर्क, इट इज वेरी एलिगेंट डिजाइन, ठीक है, समझ में आई बात? अब Yes, ये sir. देखो यस। बर्थडे पार्टीज का देख रहे हैं, सो दिस कैन बी फॉर द एलीट क्लाइंट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग कि हम लोग पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस
उसके लिए बना रहे हैं। अगर मैं आपसे तुमसे ये पूछूं कि ये किसकी कैटेगरी, तुमने बोला मिडिल क्लास कैटेगरी में, बट जब तुम डिज़ाइन कर रहे हो तब तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा ये चीज़। था नो सर। एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो हमको ना जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं सबसे पहले हमको ये सोचना होता है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के लिए बन रहा है, वो क्या है, वो क्या क्या चीज़ें इनपुट आएंगे उसके अंदर, वो सब रिक्वायर्ड है। यू डिड अ वेरी गुड जॉब। दूसरा चीज़, अब देखो यहाँ पर इनविटेशन, बर्थडे पार्टी, एट्थ एंड वो देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या हुई, पीछे के एलिमेंट्स इतने हैवी हो गए, बैकग्राउंड के एलिमेंट्स इतने हैवी हमने कर दिए कि वो टेक्स्ट दबने लग गया। देख रहे हो, यस सर। टेक्स्ट पे फोकस जा नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ब्राइट कलर्स हैं, तो हमको बहुत एलिगेंट कलर यूज़ करना है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये देखूँ, ये जो डिज़ाइन था कहाँ गया वाला, ये रहा, लुक एट दिस, ये देख रहे हैं, ये देखो, या लेट मी ओपन एनी अदर डिज़ाइन, देखो जैसे ही ले लिया मैंने, अब ये देख रहे हैं, ये देखो, अब इसमें क्या एलिमेंट जितने तुमने यूज़ कर उसके सिमिलर एलिमेंट ही यूज़ हो रखे हैं, बट लुक एट दिस, ये बहुत डिफरेंट लुक ही दे रहा है आपको। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो अमन दोबारा डिज़ाइन करेंगे पोस्टर। आज जो हमने इनपुट्स पे बात करी है, जो डिस्कशंस करे हैं, इसी को यूज़ करते हुए दोबारा बनेगा पोस्टर एक और, ठीक है? ओके सर। अब आपके आपके पास मंडे तक का टाइम है, अगर कोई डाउट्स, कुछ क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप करके पूछो। सोनम, ओके सर, हो जाएगा? हो जाएगा सर। मंडे को अगर नहीं होगा असाइनमेंट, मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा, ओके सर। ठीक है? श्रीहरि, Yes, sir. सेम गोज फॉर यू ऑल्सो, Okay, sir. यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Definitely. फाइन, देन ओके फाइन। Yes, sir. ओके, अभी कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं आप लोगों के दिमाग में? नहीं सर, अब सही है सर। ठीक है, सो स्टार्ट डिजाइनिंग द पोस्टर नाउ, ठीक है? आप स्टार्ट करिए इसको डिज़ाइन करना। यू वॉन्ट मी टू बी देयर, यू आई कैन बी देयर फॉर लाइक नेक्स्ट 15-20 मिनट्स विद यू, सो दैट अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो हाथों हाथ कर सको, या तुम अपने आराम से अपने टाइम में करना चाहते हो तो मुझे बता दो, देन वी कैन हैव लाइक यू कैन टेक योर होल टाइम। कैसे करना है, अभी करना है डिज़ाइन, सर थोड़ी देर बात करेंगे आराम से? रह गई थोड़ी सी। क्या रह गई, क्या रह गई? सर हमने जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं सर, मतलब आपने तो ये कह दिया कि बर्थडे पार्टी कम एंड सेलिब्रेट विद अस, मतलब ये इंफॉर्मेशन ठीक है। ठीक है। अब ये तो एक एक नॉर्मल इनविटेशन है, मतलब उसने टाइम देख लिया इंसान ने, वो ठीक है। ठीक है। अब बाई चांस हम जो काम कर रहे थे, अभी सोच रहे थे डांस एकेडमी का सोच रहे थे, ठीक है। तो सर डांस एकेडमी में हम लोगों को अट्रैक्ट अपने मैटर लिखने से भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, हमने आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग बताया, बीच में हम नटराज की फोटो डालना चाह रहे हैं, उसके सोनम, नीचे नाम लिखना चाह सोनम, रहे सोनम, हैं सोनम, सर। सोनम, हेलो, रुको, ओके। देखो, दिख रहा है? अच्छा सर, ठीक है, समझ गए। रिसर्च, मतलब आइडिया, हाँ रिसर्च, रिसर्च करना ज़रूरी आइडिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना काम ही नहीं बनेगा। अगर हम रिसर्च ही नहीं सम करेंगे तो काम कैसे बनेगा? देखो, लुक एट दिस, इट्स ए ब्यूटीफुल डिज़ाइन, देख रहे समझ हो? गए सर ये बात। मैं अभी भी फिर भी क्वेश्चन हमने उठाया, लेकिन हम्म। हमें थोड़ा सा दिमाग में ये आया था, आपने जब बर्थडे का वो बनाया था ना सर, हम्म। बेबी के मुंडन का बनाया था, हम्म। तो हमने यही सोचा कि एक बार नेट से देखना चाहिए कि आजकल कौन से डिजाइन, मतलब नेट दिखाता है कि बिल्कुल, हाँ, ए, वो हाँ, तो देखना वो बहुत थोड़ा ज़रूरी है, वो देखना, वो उसको मतलब आप कंपलसरी लेकर चलो। बिना रिसर्च के आप काम करेंगे तो यू विल लैंड अप मेकिंग, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ डिज़ाइन। आपको कहीं ना कहीं से देखना समझ गए। पड़ेगा ना कि हाँ मेरे को इससे सिमिलर बनाना है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब देखो, ये इंडियन क्लासिकल का है, उन्होंने ये यूज़ किया, रादर देन आपने से बोला नटराज की जगह पर उन्होंने ये यूज़ किया। हम्म समझ रहे हो बात? क्योंकि उनकी उनकी जो देखो, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें हिप हॉप डांस की, ठीक है, तो हमको बहुत ट्रेंडी से कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे उसके अंदर। समझ रहे हो बात? जहाँ तुमने भरतनाट्यम की बात करी, तुम्हें बहुत क्लासिकल सा वो बनाना पड़ेगा, हाँ, भारतना, एलिगेंट। हाँ, एलिगेंट सा बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अपने आप तुम्हारी चीज़ चेंज हो गई ना। अब ये देखो,
अब सर जहाँ तक जैसे हमने हिप हिप हॉप हॉप का बात करी, हाँ, जो है सर, अब हिप हॉप के देखो ये रहा सर, मॉडर्न, मॉडर्न में उसने ये डाल दिया, कलर्स फ्लिप कर रहे हैं, जंपिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, समझ रहे हैं बात। समझ गए अब सर। ये देखो, थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिसर्च और जो आजकल फील्ड में है वो पकड़नी पड़ेगी, वो बिल्कुल नेट पे बिल्कुल थोड़ी है सर। बिल्कुल 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 क्लियर हुआ ये चीज़, यस समझ में आ गया, हो यस सर। जाएगा हो जाएगा। यस चलिए ठीक है, Sir. अभी स्टार्ट करिए। यस ठीक है, यस श्री हरि टेल मी। No, sir. परफेक्ट, ठीक है, नाउ स्टार्ट, Yes, sir. स्टार्ट द डिजाइनिंग, ठीक है, चलिए, ओके बेटा, ओके सर। ओके बाय।